लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो यह वीडियो देखा तो यह वीडियो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दोस्तों, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हो रहा है हम सभी को पता है। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है बम फेंक रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं और इसमें बहुत सारे मासूमों की जान भी जा चुकी है। नहीं तो इसको लेकर भारत के भी लोग दो भागों में बंट चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर भारत का फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ भारत के लोग जो है यहाँ पर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई सपोर्ट इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। यानी कि इस तरह के नज़ारे बहुत सारे ट्रेंड भी करने लगे और बहुत सारे लोग, कुछ लोग बॉलीवुड के भी हो जाए, कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स के भी हो जाए। कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी फिलिस्तीन और जो है इजराइल दोनों के पक्ष में अगर भारत सरकार को एक को चुनना पड़े तो आखिर भारत सरकार दोनों में से किसे चुनेगा? और इससे पहले भारत सरकार किस देश का समर्थन किया है? तो दोस्तों, आप लोगों ने जो शुरू में वीडियो देखा कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर जबरदस्ती जो है इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी कि फिलिस्तीन के ज़्यादातर भूभाग जो है इजराइल जबरदस्ती कब्जा करके अपनी ताकत के दम पर बैठा हुआ है और इजराइल को जो है उसकी ज़मीन को, फिलिस्तीन की ज़मीन को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश की जो इससे पहले सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, वो पूरी तरीके से जो है फिलिस्तीन का ही समर्थन किया है, चाहे किसी भी प्रकार से हो जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दोस्तों देखिए, भारत सरकार फिलिस्तीन का सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री है, वो पूरी तरीके से जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। और भारत सरकार और भारत की जो है अरब देशों के साथ अच्छा खासा संबंध है। अगर भारत सरकार जो है इजराइल का सपोर्ट करता है तो ऐसे स्थिति में जो है फिर भारत की जो अरब देशों के साथ जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जो है टूट सकती है या फिर कमज़ोर हो सकती है। तो इसी कारण मुझे ऐसा लगता है या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भारत सरकार जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। लेकिन आज के अगर हम डेट देखें, आज के इस तारीख में देखें, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आज जो है भारत सरकार की जो मिजाज है, जो नज़रिया है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है और इस समय जो है इजराइल का भी समर्थन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना भी है, जैसे कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया था, तो आप लोग इस ट्वीट को यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिकली इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने 2018 में लिखा था कि फिलिस्तीन और भारत का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है और इसी प्रकार से भारत और फिलिस्तीन के संबंध को दोनों मिलकर जो है और भी जो है ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से जो है बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि आज के भी डेट में जो है भारत सरकार फिलिस्तीन का ही समर्थन करेंगे। लेकिन भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से अंधभक्त हैं या फिर एक हिसाब से हम लोग उसे गोबर भक्त बोल सकते हैं, वह जो है पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन करते हैं। तो गाइस, इस बारे में आप लोगों की क्या राय, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, आज जो है एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था और इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता, जैसे कि राहुल गांधी हो जाए या फिर और भी विपक्षी तमाम नेता जो है इस आर्टिकल को शेयर कर रहे थे और नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि गंगा नदी में लगभग 2000 से अधिक हिंदू लोगों की लाशों को दफनाया गया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि दफनाया किसकी लाश को जाता है? मुसलमानों की लाश को। अगर मुसलमान में कोई व्यक्ति मरता है तो उसे दफनाया जाता है, लेकिन अगर हिंदुओं में कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उसे जलाया जाता है, उसके अंतिम संस्कार जला करके किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो है हिंदू लोगों की लाशों को गंगा नदी के किनारे में दफनाया गया है, तो इसी को लेकर जो है बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू लोगों की जो परंपरा है, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, अंतिम संस्कार करने की जो विधि है, तो कहीं ना कहीं उसे सरकार नज़रअंदाज करके लाशों को दफनाया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाया कि सरकार जो है इतना ज़्यादा नाकामयाब हो चुकी है कि लोग मर रहे हैं
हैं, लोगों की लाशों को गंगा नदी में हो जाए, नदियों में फेंका जा रहा है, कुत्ता लाशों को खा रहे हैं, दफनाया जा रहा है, लेकिन सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुला है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर कंगना रनौत के बारे में। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को बुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीर नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के भोसड़ी के मोटा चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांक, गांडू मोटी चूतते ही टकटों के सौदागर। दोस्तों इस वीडियो में कंगना रनौत ऐसा कह रही है कि जितने भी सारे लाशें गंगा नदी के किनारे पाया गया था जो बह रही थी, तो वह लाशें जो है इंडिया का नहीं है, वह चित्र जो है इंडिया का नहीं है, वो फोटो इंडिया का नहीं है, बल्कि वह फोटो नाइजीरिया का है। और वह नाइजीरिया को फोटो को जो है भारत का बता करके जो है सोशल मीडिया पर ट्रेल कराया गया। विपक्ष के तमाम लोग जो है इसे जो है पूरी तरीके से वायरल किया, जो कि भारत सरकार को और भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा गया है। तो ऐसा कहना है अभी कंगना रनौत का। और जब कंगना रनौत यह बात बोली है अपने वीडियो के थ्रू, अपने वीडियो के माध्यम से, तो तभी से जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कंगना रनौत को भर भर के गालियां देने लगे और ऐसा कहने लगे कि कंगना रनौत की जो मेंटल हेल्थ है, जो उसकी दिमाग है, पूरी तरीके से क्रैक हो चुकी है, पागल हो चुकी है, और न जाने कौन कौन सी भकी बातें बोल रही है जो वही जान सकती है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सबसे पहले कंगना रनौत को जो अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि गंगा नदी इंडिया में है, नाइजीरिया में नहीं। और जो लाशें मिली है तो सबूत के साथ फला कौन सी जगह में मिली है, कहां पर मिली है और कितनी लाशें मिली है, तमाम सबूत जो है सोशल मीडिया पर ही, अगर गूगल पर सर्च करें तो उसे मिल जाएगी। लेकिन वो किस तरीके से भारत सरकार का सपोर्ट कर रही है और किस तरीके से जो है अंधभक्त का सपोर्ट कर रही है, और एक खुद तो एक बहुत बड़ा अंधभक्त है और अंधभक्तों को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को आज ट्रोल भी कर रहे थे। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और फोटो के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, वायरल था। तो यह फोटो था जिसमें लिखा हुआ था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी है। यानी कि जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत सरकार जो है कई करोड़ जो है वैक्सीन को दूसरे देशों में निर्यात भी किया था। तो उसी को लेकर जो है अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विपक्षी नेताएं जो है सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर खास करके आज आम आदमी पार्टी हो जाए, कांग्रेस पार्टी हो जाए, या फिर बहुत सारे विपक्षी बड़े बड़े नेता ऐसा कह रहे थे कि जो भारत के लोगों की वैक्सीन थी, आखिर मोदी सरकार उन तमाम वैक्सीन को जो है विदेशों में क्यों जो है निर्यात कर दी है। और अगर उस वैक्सीन को अगर भारत सरकार निर्यात नहीं करता तो आज भारत में जो है वैक्सीन की कमी नहीं होती है, और जितने भी लोग इस महामारी से मर रहे हैं तो उसे जो है वैक्सीन मिल पाता और कहीं ना कहीं उसकी जान बच पाती है। तो इसको लेकर भी आज बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने जितने भी सारे वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, तो क्या उसे करना चाहिए था या फिर नहीं चाहिए था। मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।